स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। एक बहुत ही अच्छा दृश्य जो कि मतलब उस हंसी के कारण बहुत सुंदर था। एक माँ के गोद में एक छोटा सा बच्चा और उसकी हंसी, सामने से जो दो दांत बाहर आए हुए थे ना, वो देखकर जो हंसी थी बच्चे की, इतनी मनमोहक। और ख़ासकर जब वो दांत दो थे बाहर बाहर निकल रहे थे बार बार उसकी हंसी से। और इसी को देखते हुए जब मैंने जानकारी और थोड़ा अपना बढ़ाने की कोशिश की, तो एक कविता, और बहुत अच्छी सी कविता, जो कि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। यह खुद बिहार से आते हैं और कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में एक चित्र बनाया गया है। वह चित्र जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है और वो हंस रहा है, और सामने एक डॉक्टर खड़े हैं जो कि बुखार चेक करने का थर्मोमीटर हाथ में लिए हुए हैं, और बच्चा जो है उसको लपक कर पकड़ना चाहता है। एक यहाँ तस्वीर बनी हुई है, उसमें यह दर्शाया गया है। जबकि नागार्जुन जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं की हैं। थोड़ा सा हम उनके बारे में जानकारी निकालते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनका जन्म जो है वो जो है बिहार से ही बिलोंग करते थे। दरभंगा जिला, सतलखा गांव। 1911 ईस्वी में उनका जो है जन्म हुआ था। परंतु उनका एक्चुअल जो रियल का जो नाम है वो नागार्जुन नहीं था। उनका एक्चुअल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्योंकि पाठशालाएं तो थी आसपास, परंतु फिर भी उनकी जो शिक्षा है, उनका जो पठन पाठन का कार्य है, वो संस्कृत पाठशाला में हुआ। और उसके बाद वह बनारस और कलकत्ता भी गए पढ़ने के लिए। फिर प्रवास के कारण 1936 ईस्वी में वह श्रीलंका गए, और फिर 1938 ईस्वी में वह स्वदेश वापस लौटकर आ गए। परंतु जब वह श्रीलंका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वह घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी थे। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 1998 में उनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। काव्य कृतियाँ में उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो लिखने का ढंग, काव्य कृतियाँ जो हैं उनकी, उनका जो बेवरा है वो ज़्यादातर देहाती और गांव से बिलोंग करता है। और कॉमन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यह एक छोटी सी चीज़ दंतुरित मुस्कान, जिसका मैंने आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे जो है रखा है, क्योंकि मैंने इसे खुद देखा और मेरे को लगा कि ज़रूर है कि किसी ना किसी कवि ने जो है इसके बारे में लिखा होगा। और ढूंढने के बाद मेरा नज़र जो है इस कविता पर जाता है, यह दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन जी की काव्य कृतियों में जो है युगाधार, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिटरी का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। सारी की सारी जो रचनाएं हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेरे को जो लगता है कि कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि इन सारे सब्जेक्ट, इन सारे विषयों पर भी जो है कविताएं लिखी जा सकती हैं। खास करके जैसे कि सबसे आखिर जो मैंने नाम लिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं यह कभी नहीं सोच सकता। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व
नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में है और उन्हीं के साथ वह प्रकाशित भी हुआ है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहाँ पर कि इनकी कविताएं नहीं गई हैं। सारे लोगों ने इनकी कविताएं पढ़ी हैं और जहाँ तक कि पुरस्कार की बात है, वह भी पूरे के पूरे भारत से जो है इनको भरपूर मिला है, चाहे वह कोई चीज़ हो या फिर उनका स्नेह। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा जो कि बिहार में आपको जो है ना मिथिला, वहाँ पे जो है प्रचलित है भाषा ये। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। जीवन में हर एक तरह का मोड़ आता है और ऐसा होता है कि 1000 लोग आपको गलत समझ रहे हैं, उसमें चंद लोग जो है आपको सही समझ रहे हैं, पर क्योंकि संख्या जो है आपको गलत समझने वाले लोगों की ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है ना बुरा भला आप सुनोगे और हमेशा सुनोगे। परंतु आखिरकार यही कहना है कि अपने और अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से जो है जुड़े रहिए। जैसे कि नागार्जुन जी, वैद्यनाथ मिश्र जुड़े हुए हैं मैथिली भाषा से और यहाँ पर इन्हें यात्री नाम से प्रतिष्ठित मिली हुई है, प्रतिष्ठा इन्हें मिली हुई है यात्री के नाम से। शायद इसीलिए मिली हुई है कि पहले तो भारत में थे, फिर श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, फिर वापस आए और घुमक्कड़ या अक्खड़ स्वभाव के होने के कारण शायद इन्हें यह उपाधि मिली होगी। शायद इन्हें यह उपाधि मिली होगी। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहें। वे व्यंग में माहिर हैं। वे व्यंग में माहिर हैं। व्यंग का जो अर्थ होता है ना, एक तरह का कथावाचन होता है व्यंग में, ठीक है, परंतु वह हास्यप्रद होता है। उसमें हंसी ठिठोली का जो है वो स्वभाव होता है उसका। उसमें जानबूझकर कुछ ऐसे शब्दों को डाला जाता है उस कहानी में जिससे आपको जो है हंसी आएगी। व्यंग मतलब क्या है? एक तरह का कोई भी, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो कविता हो, वहाँ पर क्या है, आपको हंसी आएगी सुनने के बाद। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अनेक कवि हैं, अनेक नहीं है, अकेले कवि हैं, ठीक है, अनेक नहीं होगा, अकेले होगा। तो छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन के छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। नागार्जुन जी के बारे में और भी चीज़ें जो है हम जान सकते हैं, और भी चीज़ें जो हमें मिलेंगी, परंतु फिलहाल
इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं और आखिर में कविता के कुछ लाइन जो कि यह दंतुरित मुस्कान से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसड़ तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।